अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जिनका मिड कैप फेवरेट मार्केट कैप है क्योंकि आप लार्ज और स्मॉल कैप के बीच के मिड कैप सेगमेंट के बैलेंस्ड ग्रोथ से कन्विंस्ड हैं, तो एक ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट के लैंग्वेज में एक ऐसा टर्बो चार्ज्ड मिड कैप वेरिएंट को बताऊंगा जो मोमेंटम के फुल थ्रिल के साथ सभी मिड कैप लवर्स को एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देने वाला राइड का एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी के एक जबरदस्त स्मार्ट बीटा मोमेंटम फंड की, जो है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। वीडियो में बात करेंगे क्या है ये मोमेंटम फैक्टर इन्वेस्टिंग, जानेंगे क्या है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया, बेनिफिट्स ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इस इंडेक्स के पेरेंट इंडेक्स मिड कैप 150 इंडेक्स से इसका कंपैरेटिव परफॉर्मेंस करेंगे, इस इंडेक्स की पोर्टफोलियो और सेक्टर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में इस इंडेक्स का आउटकम। वीडियो में आगे बात करेंगे इस इंडेक्स को मिरर करने वाले वो कौन से सभी इंडेक्स फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर बार की तरह लास्ट में मैं अपना फाइनल टेक अवे दूंगा जिससे आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ पेशे से एक डॉक्टर हूं और पिछले 20 वर्षों से वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोफेशनल सेवाएं दे रहा हूं, और मैं अपनी ये लर्निंग्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूं जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सिंपल हो सके। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि हमें फ्यूचर गोल्स के लिए डिफाइंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड ना हो और अचानक आपको कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या फिर कोई अनअवॉइडेबल पर्सनल एक्सपेंस आ जाए तो आप उसे कैसे मीट आउट कर पाएंगे। मैं बताता हूं एक प्रैक्टिकल और फिजिबल ऑप्शन। अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग है और आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपको बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल सकता है, और खास बात यह है कि ये अप टू 55 लाख रुपीस का लोन देता है और वो भी विदाउट एनी कोलैटरल। फ्लेक्सिबल टेन्योर अप टू 96 मंथ्स, 24 to 48 आवर्स का इंस्टेंट डिस्पोजल, 100% डिजिटल प्रोसेस एंड एवरीथिंग विदाउट एनी हिडन चार्जेस। आपको बस मोबाइल नंबर वेरीफाई करके बेसिक डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, और अगर आप एलिजिबल हो गए तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोन सिर्फ जरूरत पर ही लें, नहीं तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ये कैसे काम करता है। सिंपल वर्ड्स में मोमेंटम को एक पावर की तरह समझ सकते हैं जब एक बॉडी मूव कर रही है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में मोमेंटम एक स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में कैपिटलाइज करने का एम करती है एक चलते हुए एग्जिस्टिंग ट्रेंड को। ये ट्रेंड प्राइस ट्रेंड या अर्निंग ट्रेंड हो सकता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग उस थॉट प्रोसेस पर बेस्ड है कि रीसेंट विनर्स इन स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू टू रिमेन विनर्स। ये स्ट्रेटेजी उन सभी सिक्योरिटीज को शामिल करती है जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं, और उन सभी सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देती है जो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ट्रेंड एक लंबे समय के लिए चलता है जो मोमेंटम को बनाए रखता है। बेट अगेंस्ट डिस्पोजिशन इफेक्ट। डिस्पोजिशन इफेक्ट बिहेवियरल फाइनेंस की एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल विनिंग स्टॉक्स को बहुत जल्दी सेल कर देते हैं और लूजिंग यानी लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बहुत दिन तक होल्ड किए रहते हैं इस होप से कि एक दिन वो सिक्योरिटी रिकवर करेगी। तो ये मोमेंटम स्ट्रेटजी डिस्पोजिशन इफेक्ट के अगेंस्ट काम करती है। ऑटोमेटिक शिफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो, जैसे वैल्यू, ग्रोथ, कॉन्ट्रा, लो रिस्क एक्सेट्रा, लेकिन ये इंडेक्स मोमेंटम ट्रैकिंग स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। मोमेंटम इंडेक्स की रीबैलेंसिंग रेगुलरली हर 6 महीने में होती है। अब जानते हैं कि क्या है ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। एनएसई के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को, जो उन कंपनीज के नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बेसिस पर किया जाता है। हर एक कंपनी का नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर डिटरमाइन किया जाता है उसके 6 मंथ और 12 मंथ के प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी के बेसिस पर, और स्टॉक का वेट या कैपेसिटी डिपेंड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर और उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। यानी इंटायर मिड कैप रिप्रेजेंटेशन में ये इंडेक्स उन स्टॉक्स को फिल्टर करता है जो बेस्ड होता है मोमेंटम फिल्टर्स पर। तो अगर मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स को ब्रीफ करें तो ये इंडेक्स एम करता है एक्टिव यानी एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करने को। ये इंडेक्स रूल बेस्ड और लो कॉस्ट है, एक पैसिव फंड की तरह। ये मिड कैप्स में मोमेंटम फैक्टर को ऑफर करता है और ये इंडेक्स अक्रॉस मार्केट साइकिल्स में परफॉर्म करता है। हाइलाइट्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 यूनिवर्स के टॉप 50 स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है उनके नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बेसिस पर। आइए इस इंडेक्स के मेथोडोलॉजी और हाइलाइट्स को समझते हैं। इसका यूनिवर्स निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। स्टॉक्स की एलिजिबिलिटी, उनकी मिनिमम 1 साल की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। स्टॉक्स का सिलेक्शन पैरामीटर बेस्ड है नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर पर, जो कैलकुलेट किया जाता है वेटेड एवरेज मोमेंटम स्कोर और जेड स्कोर के बेसिस पर, और दोनों को 6 मंथ और 12 मंथ के प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी के बेसिस पर कंसिडर किया जाता है।
सिलेक्शन क्राइटेरिया, नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बेसिस पर मिड कैप 150 के टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है। इंडेक्स वेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं फैक्टर टिल्ट के बेसिस पर, जिसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट के कॉम्बिनेशन से। रिकंस्टिट्यूशन एंड रीबैलेंसिंग, इस इंडेक्स की रिकंस्टिट्यूशन और रीबैलेंसिंग की जाती है सेमी एनुअली, जो हर साल जून और दिसंबर में की जाती है। कंपलसरी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का ये है कि टॉप 25 का इंक्लूजन होता है और एक्सक्लूजन करंट एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जो 75 रैंक के बाद आते हैं उनको लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और लास्ट में स्टॉक कैप का सिलेक्शन लोअर ऑफ 5% या उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 5 टाइम्स होना चाहिए। अब देखते हैं मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स और उसके पेरेंट इंडेक्स मिड कैप 150 इंडेक्स का कंपैरेटिव परफॉर्मेंस डिफरेंट पैरामीटर्स पर। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंपैरिजन को देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 TRI ने 20 साल के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में निफ्टी मिड कैप 150 से बेटर CAGR परसेंटेज, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और लोअर बीटा निकाला है। सिर्फ वॉलेटिलिटी पैरामीटर में मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स स्लाइटली वॉलेटाइल है। फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस कंपैरिजन को देखें तो FY 2005-2006 से लेकर फाइनेंशियल ईयर टिल डेट 2025-26 तक, यानी लास्ट 20 फाइनेंशियल ईयर के डेटा में 15 टाइम्स निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। लास्ट 20 इयर्स के 1 ईयर के डेली रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखिए। लेस देन -10% से लेकर अबव 30% रिटर्न्स का पिछले 20 सालों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा में मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स ने मिड कैप 150 इंडेक्स से सभी रिटर्न्स रेंज में आउट परफॉर्म किया है और साथ ही हायर रिटर्न्स में बेटर अल्फा भी जनरेट किया है। किसी भी फंड का असली परफॉर्मेंस उसके रोलिंग रिटर्न्स पर डिपेंड करता है। तो 20 साल के टाइम फ्रेम में 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में टोटल 4279 ऑब्जर्वेशंस हुए और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स में स्लाइटली हायर वोलेटिलिटी के कॉस्ट पर मोर देन 95% ऑफ टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स ऑब्जर्वेशन दिया है। 89% आउट परफॉर्मेंस है ओवर निफ्टी मिड कैप 150, जिसमें एवरेज आउट परफॉर्मेंस 7.2% और एवरेज अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ -1.6% है। सिमिलरली आप 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन देख सकते हैं, जिसमें निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से 100% ऑफ टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किया है और ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब देखते हैं मिड कैप मोमेंटम ने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है। मोमेंटम स्ट्रेटजी इंडेक्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा बुल साइकिल्स में, क्योंकि ये उसका फोर्टे है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स बियर साइकिल और कंसोलिडेशन फेज में भी अपने ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो टॉप 10 सेक्टर्स में से लार्जेस्ट सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज 30.34%, हेल्थ केयर 12.71%, केमिकल्स 12.2%, कैपिटल गुड्स 11.29%, IT 7.1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4.71%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 3.75%, कंज्यूमर सर्विस 3.18%, टेलीकम्युनिकेशन 3.11% और ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स हैं 2.36%। अब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन में इस मिड कैप मोमेंटम फैक्टर का इन्फ्लुएंस एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स में प्लस या -% में देखिए तो हाईएस्ट पॉजिटिव वेट्स में फाइनेंशियल सर्विसेज 6%, केमिकल्स 6.5%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 1.6% और टेक्सटाइल्स 1.2% है। वहीं हाईएस्ट नेगेटिव वेट्स हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स -4.2%, कैपिटल गुड्स -2.1%, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स -1.3% और FMCG सेक्टर का भी वेट है -1.3%। एज ऑन 30 जून 2025 को मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के डिटेल पोर्टफोलियो को देखें तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के टोटल 100% एलोकेशन में वेरियस सेक्टर्स और उनके करस्पॉन्डिंग सिक्योरिटीज का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज टू NAV आप देख सकते हैं कि किस स्टॉक का हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर है इस इंडेक्स में। यानी इस पोर्टफोलियो चार्ट के असेसमेंट से आपको मिड कैप 150 सेगमेंट के ट्रेंडिंग मोमेंटम वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स का भी एक क्लियर आइडिया मिलता है। अब हम देखते हैं इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो कौन से इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स। तो करंटली निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को मिरर करने वाला सिर्फ एक ETF है जो मोतीलाल ओसवाल AMC का है और 3 AMCs के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, वो हैं एडलवाइस, टाटा और कोटक। इस कैटेगरी का सबसे लार्जेस्ट साइज का इंडेक्स फंड है एडलवाइस का, जिसका AUM है 1141 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.38%। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर भवेश जैन। टाटा के इंडेक्स फंड का AUM है 957 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.43%। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर नितिन शर्मा। और इस कैटेगरी का सबसे नया और सबसे छोटे साइज का इंडेक्स फंड है कोटक का, जिसका AUM है मात्र 25 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.25%, जो तीनों फंड्स में से सबसे कम है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर देवेंद्र सिंघल। और एग्जिट लोड को देखें तो एडलवाइस का है 0.5%, टाटा का है 0.25% और कोटक का 0 है।
इन सभी फंड्स का कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इंसेप्शन डेट देखें तो एडलवाइज का 30 नवंबर 2022 है, टाटा का 20 अक्टूबर 2022 है और कोटक का 8 अक्टूबर 2024, यानी ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च्ड फंड है। तीनों ही फंड्स का सेम बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 TRI। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो इन तीनों फंड्स का पीवी रेशियो है 12%, जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है। पी रेशियो है 74%, जो हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो को इंडिकेट कर रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 114 to 117 के बीच में है, जो इस इंडेक्स का हाई चर्निंग अप्रोच इंडिकेट कर रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो सभी फंड्स के एवरेज मार्केट कैप है 74,715 करोड़, लार्ज कैप है 17.6%। ये प्रीडोमिनेंटली मिड कैप इंडेक्स है, तो मिड कैप का मार्केट शेयर है 82% और स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.65% है। इसके रिटर्न परसेंट को देखें तो लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल पीरियड में -9.3% रिटर्न्स, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट कम बैक करके वापस मोमेंटम में आया, जिसने 14% का रिटर्न्स दिया और लास्ट 2 इयर्स में 19% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिया है। इस इंडेक्स के लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड रोलिंग रिटर्न्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट अपने फाइनल टेकअवे पर। हमने मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के सभी पैरामीटर्स को डिटेल में जाना और इसके पेरेंट इंडेक्स मिड कैप 150 से कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिमिटेशंस है मोमेंटम स्ट्रेटजी की। ये एक लैग के साथ चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स को अडेप्ट करता है। ब्रॉडर इंडाइसेस से कंपैरेटिवली ये इंडेक्स थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है और सभी अदर फैक्टर्स की तरह मोमेंटम भी सिक्लिकल है। तो ये फंड कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे इन्वेस्टर्स जो फैक्टर इन्वेस्टिंग को सही से समझते हों, जिनका हाई रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि ये एक हाईली वोलेटाइल इंडेक्स है, इसलिए उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका 8 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी के कारण फंड में नेगेटिव रिटर्न्स दिख सकते हैं। और वैसे इन्वेस्टर्स जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी ऐड करनी हो, वो इस मोमेंटम इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता हूं। अगर आप मुझसे एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल मेंटरिंग सेशन लेना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो का असेसमेंट करना चाहते हैं, तो टाइम को ऑनर करने के लिए एक छोटी सी फीस देकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कॉल को बुक कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।